नमस्कार दोस्तों, शीर्ष प्रसिद्ध पिक्चर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अभिनेत्री मीना कुमारी सबसे सफल और शीर्ष अभिनेत्रियों में से एक रही हैं। उन्होंने अपने जीवन में एक से एक क्लासिक और सुपरहिट फिल्में दी हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम उनकी कुछ फिल्मों का जिक्र करें तो उनमें साहब बीबी और गुलाम, पाकीजा, दुश्मन, यहूदी, इसके अलावा और भी कई सारी फिल्में हैं जिसमें उन्होंने अपने अभिनय का जादू बिखेरा। दोस्तों, अभिनेत्री मीना कुमारी की अगर फिल्मी कैरियर की बात करें तो उन्होंने अपने अभिनय से शिखर को छू लिया था। वहीं दूसरी तरफ अगर उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में बात करें तो वह शुरू से अंत तक जूझती रहीं। दरअसल उन दिनों निर्देशक कमाल अमरोही अनारकली नाम की एक फिल्म बना रहे थे। उन्होंने अपनी इस फिल्म के लिए प्रमुख अभिनेत्री के तौर पर मीना कुमारी को साइन किया था, लेकिन फिल्म शुरू होने से पहले मीना कुमारी का एक कार एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें उनका हाथ बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो निर्देशक कमाल अमरोही ने कहा था कि जब तक मीना कुमारी पूरी तरह से अच्छी नहीं हो जाती हैं तब तक वह फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं करेंगे। और इस बीच जब मीना कुमारी हॉस्पिटल में एडमिट थीं तो कमाल अमरोही लगभग रोज़ ही उनसे मिलने आया करते थे और इसी मिलने जुलने के दौरान वह दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। जब मीना कुमारी पूरी तरह से ठीक हो गईं तब उन दोनों ने शादी करने का प्लान किया, लेकिन मीना कुमारी के घर वाले इस शादी का विरोध किया। वजह यह था कि कमाल अमरोही मीना कुमारी से उम्र में दोगुने बड़े थे और दूसरी जो सबसे बड़ी वजह थी कि वह पहले से ही शादीशुदा थे। आखिरकार परिवार और समाज को दरकिनार करते हुए दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली। उनकी शादी की खबर जब मीना कुमारी के घर वालों को मिली तो उन्होंने मीना कुमारी को घर से निकाल दिया। और इधर कमाल अमरोही भी शादी के बाद वह बिल्कुल बदल गए। दरअसल शादी के बाद उन्होंने मीना कुमारी पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी, जैसे कि वह किसी और फिल्म डायरेक्टर के साथ काम नहीं करेंगी, उनके मेकअप रूम में कोई पुरुष नहीं जाएगा। और उन्होंने मीना कुमारी को हिदायत दी कि चाहे वह कहीं भी शूट कर रही हो, शाम को 6 बजे तक घर में उन्हें होना चाहिए। और उन्होंने मीना कुमारी को बोल्ड कपड़े पहनने से मना कर दिया था। दोस्तों, जैसा कि मीना कुमारी एक अभिनेत्री थीं तो निर्देशक जो है वह कैप्टन ऑफ द शिप कहा जाता है। निर्देशक जो भी कहेगा अभिनेता या अभिनेत्री को वह करना पड़ता है, क्योंकि उसने उसी हिसाब से उसका कैरेक्टर तैयार किया हुआ होता है। तो मीना कुमारी के लिए ये सब बंदिशें उनके लिए घुटन सी महसूस होने लगी और दोनों के बीच आपस में टकराहट शुरू हो गई। और यहाँ तक कि बात जब बढ़ जाती तो कमाल अमरोही मीना कुमारी पर हाथ भी छोड़ देते थे। और जब हद से बात ज़्यादा बढ़ गई, जुल्म की इंतहा हो गई, तो फिर मीना कुमारी ने कमाल अमरोही से तलाक ले लिया था। उनके शादी के टूटने के बाद से ही मीना कुमारी डिप्रेशन में चली गई थी और उन्हें नींद न आने की बीमारी हो गई थी। तो डॉक्टर ने सलाह दिया कि सोने से पहले थोड़ी सी मात्रा में वह ब्रांडी पी सकती हैं, लेकिन यही ब्रांडी उनके लिए लत बन गई और वह शराब पीने लगी। हालांकि जब उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी तो बड़े डॉक्टरों ने उन्हें शराब न पीने की सलाह दी और साथ ही साथ उन्हें आराम करने की भी सलाह दी। लेकिन मीना कुमारी न तो शराब छोड़ी और न ही फिल्मों में काम करना बंद किया। वह फिल्मों में भी काम करती ही रहीं, जिसकी वजह से उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। और 1972 में उनके ही द्वारा अभिनीत पाकीजा फिल्म रिलीज हुई थी और इस फिल्म के रिलीज़ के लगभग 3 महीने के बाद मीना कुमारी का निधन हो गया। हालांकि कमाल अमरोही से तलाक लेने के बाद मीना कुमारी के जीवन में अभिनेता धर्मेंद्र आए और धर्मेंद्र के आने से उन्हें कुछ सुकून और थोड़ी देर के लिए सहारा भी मिला। लेकिन किसी एक गलतफहमी की वजह से धर्मेंद्र भी उनके ज़िंदगी से बाहर चले गए।
दोस्तों, अभिनेत्री मीना कुमारी अभिनय की दुनिया में जितनी सफल रहीं, निजी ज़िंदगी में उतनी ही दुखी भी रहीं, और यह दर्द और दुख उनका पीछा तब तक नहीं छोड़ा जब तक वह इस दुनिया को अलविदा न कह गईं। धन्यवाद।